सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम ख़ान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल। बेटा ये क्लास सुले बैंकारी की है, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग की। और लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान में बैंक की तश्कील के कितने मराहिल हैं। तो उसमें जो पहला मरला है बेटा, आज का टॉपिक हमारा वो है प्रमोशन। हम प्रमोशन को ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे, उसके जितने भी फर्दर स्टेप हैं प्रमोशन के अंदर जो देखे जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है बेटा। आइए अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि प्रमोशन क्या है। तो प्रमोशन से मुराद बेटा बैंक की इब्तिदा है। इससे मुराद इस मरले में बैंक की तश्कील के मुतल्लिक़ इब्तिदाई कार्रवाई, काम और दीगर तमाम मामलात तय किए जाते हैं। वो लोग जो बैंक की इब्तिदाई कामों को सरअंजाम देते हैं उन्हें बनियान या प्रमोटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो तफसील है बेटा हम फर्दर देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है बेटा जो प्रमोटर करते हैं वो है इनिशियल आइडिया, जिसे हम इब्तिदाई ख्याल का नाम देते हैं। बेटा बैंक का कारोबार शुरू करने से पहले प्रमोटर बैंक के बारे में इब्तिदाई तफसीलात यानी नौइयत व वुसअत के बारे में सोचो विचार करते हैं। इसको हम इब्तिदाई ख्याल करते का नाम देते हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी प्रमोटर या बनियान की होती है। नंबर 2 पे जो प्रमोशन में काम किया जाता है वो है आइडिया रिसर्च। प्रमोटर सोच विचार करने के बाद बेटा जब किसी नज़रिए पर पहुंच जाते हैं, मतलब वो एंड पे रिजल्ट पे आते हैं, तो उसके बाद वो इस नज़रिए की नौइयत और वुसअत के बारे में तहकीक का काम करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है बेटा। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना है कि बाद में होने वाले तमाम जो मामलात हैं जिनमें नुकसान को भी देखा जा सकता है उससे बचा जा सके। इसके बारे में प्रमोटर बहुत से माहिरीन से राय भी लेते हैं उनके तजर्बे के मुताबिक, ताकि हम नुकसानात और तमाम मामलात को आने वाले वक्त से पहले देख सकें। तो थर्ड स्टेप बेटा हमारे पास है इब्तिदाई अखराजात का तखमीना, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ स्टार्टिंग अप एक्सपेंसेस। जब प्रमोटर बेटा तहकीक कर लेता है तो उसके बाद वो एक राय के हक़ में आ जाता है और तो उसके बाद वो बैंक शुरू करने और उसको चलाने के लिए कुछ अखराजात का अंदाज़ा भी लगाता है। हमने मतलब इसे आसान लफ्ज़ में बोले कि तहकीक करने के बाद जब वो ये तय कर लेता है कि वो अब बैंक बनाने के लिए जाने लगा है, कदम उठाने लगा है, तो कुछ अखराजात भी डेफिनेटली उसे फेस करने होंगे, जिसका उसे अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। और इब्तिदा में कारोबार बनाने और चलाने के लिए कितनी रकम दरकार है, ये इस तमाम स्टेप में देखा जाता है। अच्छा बेटा आगे बैंक का नाम। नंबर 4 पे प्रमोशन का जो स्टेप है वो है बैंक का नाम। बैंक के प्रमोटर इस मरले में बैंक का नाम तजवीज़ करते हैं। नाम रखते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ऐसा नाम ना हो जो पहले से किसी बैंक ने रखा हो। ये बात आपने याद रखनी है। नाम ऐसा हो कि उसको आसानी के साथ याद रखा जा सके, ये दूसरी बात है बैंक का नाम रखते हुए। और नाम ऐसा हो कि मुल्की नारा या मुल्क के ख़िलाफ़ ना हो। ये 3 बातें आपने नाम रखते हुए याद रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनिए। पहले सबसे पहले तो बैंक का नाम ऐसा हो जो किसी ने ना रखा हो, किसी और का ना हो। मतलब यूबीएल बैंक आप स्टार्ट करने लगे, यूबीएल तो पहले से ही है। दूसरा ये कि उसे लोग आसानी से याद भी कर, इतना कम्प्लेक्सिटी में ना जो मतलब मुश्किल नाम ना रखेंगे, लोगों को याद ही ना रहे। लोगों को याद रहेगा तो आपकी पब्लिसिटी आसानी से हो जाएगी। दूसरा ये कि मुल्क के नाम के ख़िलाफ़ ना हो, मुल्की नारे के ख़िलाफ़ वो कायम ना किया गया हो। अच्छा बेटा सरमाए नंबर 5 पे देखेंगे सरमाए के ज़राए। जब देखें इब्तिदाई ख्याल भी हो गया, ख्याल की तहकीक भी हो गई, इब्तिदाई खराजात का तखमीना भी लगा लिया गया, बैंक का नाम भी रख लिया गया। अब सरमाए के ज़राए के पैसे कहाँ से आएंगे, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो वो ये प्रमोटर ही तय करेगा कि उनके बैंक का सरमाया कहाँ से आएगा, यानी सरमाए के ज़राए कौन कौन से होंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि तय करता प्रमोटर है। ओके मेरे बेटा। क्या ये खुद बैंक के तमाम हिस्से या तमस्कात जारी करेगा या अंडर राइटर्स के ज़रिए अपने सरमाया हासिल करेगा। अंडर राइटर बेटा वो बैंक होते हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके तमाम फ़ंड्स की कलेक्शन हम करेंगे। अगर कोई बंदा आपके शेयर्स या हिस्से नहीं ख़रीदेगा तो हम इसे ख़रीदेंगे, उन्हें बोलते हैं अंडर राइटर्स। बेटा अगली जो चीज़ है
अगला जो स्टेप है वो है ज़रूरी दस्तावेज़ात, नेसेसरी। जब आपने क्या नाम है फंड, सोर्सेज ऑफ फंड भी तय कर लिए, तो फिर आप कुछ दस्तावेज़ात हैं उन्हें आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं दस्तावेज़ात मेरे बेटा? वो है हमारे पास बैंक का आइन, बैंक के कवादो ज़वाबत, बैंक का पेशनामा। बेटा इसे हम ना फर्दर एक्सप्लोर करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल आप इतना ही जान लें कि बैंक का आइन, बैंक के कवादो ज़वाबत और बैंक का पेशनामा। पेशनामा को हम प्रैक्टिस का नाम देते हैं। बैंक के आइन का मतलब है कि बैंक के जो एक्सटर्नल मामलात हैं, नाम है, दावे सरमाया, ये तमाम मामलात इसमें आते हैं। और बैंक के कवादो ज़वाबत से मुराद है कि बैंक के अंदरूनी मामलात, बैंक अपना फ़ंक्शन कैसे करेगा। बट लास्ट से नंबर 7 में देखेंगे अप्रूवल ऑफ कैपिटल। अप्रूवल ऑफ कैपिटल से मुराद इतना है कि बैंक के बनियान या प्रमोटर अवाम से जो शेयर या तमस्कात या डिबेंचर की सूरत में सरमाया लेने के लिए पहले मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक से इजाज़त लेते हैं। अगर कोई मरकज़ी बैंक सरमाया की मंजूरी नहीं ले अगर कोई बैंक मरकज़ी बैंक से सरमाया की मंजूरी नहीं लेगा तो ये कानून की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा और बैंक को जो रजिस्ट्रेशन होगी वो मनसूख भी की जा सकती है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप हो जाता है, जिसमें हमने बेसिकली पहला स्टेप तफसील से देखा है, जिसे हम प्रमोशन का नाम देते हैं। तो उसमें हमने इब्तदाई ख्याल की तहकीक, इब्तदाई खराजात का तखमीना, बैंक का नाम, सरमाए के ज़राए और एंड पे सेकंड लास्ट पे ज़रूरी दस्तावेज़ात और एंड पे बेटा हमने सरमाए की मंजूरी को देखा। तो उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। बेटा अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी बात बेटा आपको समझ नहीं हो, ना समझ में आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो, बेटा आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या हमसे ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ahmadnaseem450@gmail.com। दूसरा ईमेल है हमारा ahmadnaseem2@gmail.com। बेटा अगर अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम लेक्चर टाइम पे मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह आपका निगहबान।